बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी फॉर क्लास 9 एंड मैथड सिंटैक्स कंट्रोल जॉनसन। चैप्टर 1 ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहला पार्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर का विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता के आ चुकी हूँ। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइंस, फिर व्हाट इज बायोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर स्टडी ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट यानी कि बायोलॉजी हमें क्या क्या मालूमात देती है। उसके बाद हम ब्रांचेस पढ़ेंगे बायोलॉजी और उसका लिंक दूसरे साइंस से क्या है। पहले हम साइंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस होती क्या है। व्हाट इज साइंस? द वर्ड साइंस इज अ लैटिन वर्ड मीन्स टू नो, यानी कि ये लैटिन जुबान से लिया गया है अल्फाज और इसका मतलब है टू नो यानी कि जानना, इंसानों के बारे में जानना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना, इन सबको हम साइंस कहते हैं। साइंस बेसिकली इज अ वे ऑफ नोइंग। साइंस हमें ये बताता है कि लिविंग थिंग्स जो है हमारी जमीन पे वो बनती कैसे हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं कि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें, और लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफ्रेंशिएट होती हैं और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, ये सब हमें जो है वो साइंस बताती है। उसके बाद बायोलॉजी, ये बेसिकली साइंस की ब्रांच है। और व्हाट इज बायोलॉजी? ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये बताती है बायोलॉजी, और उसकी लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी है उसमें क्या क्या फिनोमेना होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में हमें बायोलॉजी बताती है। डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी दो मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं एंड बॉटनी इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? पहले मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। पहले क्या होता था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो प्लांट्स और एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड थे, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई तो साइंटिस्ट ने गौर किया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही थी। तो जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने उनका एक अलग ही जो है वो ग्रुप बना दिया, जिसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है, स्टडी ऑफ ऑल द स्मॉल यूजुअली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि बायोलॉजी हमें क्या क्या मालूमात देती है। पहला पॉइंट है वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, यानी कि कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के जो कि हमारी जमीन पे पाए जाते हैं, जैसे कि जानवर हो गए, इंसान हो गए, परिंदे हो गए, कीड़े हो गए। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये हमें बायोलॉजी प्रोवाइड करती है। उन रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, जो अभी प्रेजेंट है, जो अभी जिंदा है हमारी जमीन पे ऑर्गेनिजम्स, उनका पुराने यानी कि एंशिएंट ऑर्गेनिजम से क्या रिलेशन है, वो हमें बायोलॉजी प्रोवाइड करता है। आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, यानी कि ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या सेम चीजें हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंट चीजें हैं, उनके हिसाब से उनकी डिवीजन करना। जैसे परिंदे सारे के सारे तकरीबन उड़ते ही हैं, तो ये इनमें सिमिलैरिटीज हो गई। परिंदे जानवरों से मुख्तलिफ होते हैं, तो ये डिससिमिलैरिटीज हो गई, यानी कि परिंदे और जानवरों का डिफरेंट ग्रुप हो गया। इंसानों का इस तरह से डिफरेंट ग्रुप होता है, कीड़ों का डिफरेंट ग्रुप होता है। तो ऐसे ये हमें बायोलॉजी बताता है कि किसका क्या ग्रुप है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है वो हमें बायोलॉजी प्रोवाइड करता है, और उसके क्या क्या डिफरेंट काम होते हैं। फिर पॉइंट आता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जीन्स होते हैं, जिसमें सारी सेल की इंफॉर्मेशन होती है, तो वो उसका एक जो है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक कैसे ट्रांसफर होता है, ये भी हमें बायोलॉजी प्रोवाइड करती है। रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का उसकी जो सराउंडिंग्स है उससे क्या रिलेशन है, वो कैसे उससे ताल्लुक रखता है, वो हमें बायोलॉजी प्रोवाइड करता है। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या क्या फायदे पहुंचाता है और क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में भी बायोलॉजी हमें बताती है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फी
का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि समथिंग रिलेटेड विद फॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल कैसे बैरूनी तौर पर बने हुए हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है। जैसे प्लांट्स का की लीव्स होते हैं, फ्लावर होता है, तो ये मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे फ्लावर बना होता है, उसका क्या शेप होता है। एनिमल्स का क्या शेप होता है वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर आ जाती है सेकेंड ब्रांच, एनाटमी। एना मीन्स अप, टॉम मीन्स टू कट। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग जब कट करते हैं तो उसमें हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना होता है। तो एक एक ऑर्गेनिज्म को कट करके उसकी डिटेलिंग में पढ़ना, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोस मीन्स वेब और टिश्यू, मतलब समथिंग रिलेटेड विद टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी कि एक टिश्यू के बारे में पढ़ना। प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं, जो कि सेल्स का गुच्छा बनता है, हमें सबको पता है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो उसकी स्टडी करना अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर आ जाती है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। काइटोस मीन्स, जैसे साइटो से लिया हुआ है काइटोस, तो हॉलो वेसल या सेल को हम काइटोस कहते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि एक सेल कैसे बनता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल होता है कि नहीं होता, और एक सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल वॉल होती है उसके अंदर, उसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, इन सब की स्टडी करने को हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिर आ जाती है फिजियोलॉजी। फ्यूजिस मीन्स नेचर, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एनाटॉमी में हमने ये पढ़ा कि उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना। लेकिन फिजियोलॉजी में ये होता है, उन जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि ऑर्गन्स जो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, किडनी हो गई, तो उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना कि वो क्या क्या काम करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी, ओइकोस मीन्स होम, यानी कि समथिंग रिलेटेड विद होम। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद योर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या ताल्लुक है, उसके बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। और उनका अपने जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, यानी कि उसकी जो सराउंडिंग्स हैं जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका उससे क्या रिलेशन है। जैसे कि हमारा प्लांट से रिलेशन है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेशन है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन आराम से वो है इनहेल कर सकते हैं। ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेशन हो गया। और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से हमारा कैसे रिलेशन है, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, तो ये सब हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। Embryology. Embryon means embryo. Study of developmental changes after zygote formation up to an organism is formed. Also called developmental biology. यानी कि जब हमें पता है कि एक स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है, उसके बाद जायगोट बनता है। तो जायगोट बनने के बाद जब तक ऑर्गेनिज्म बनता है, तब तक जितने भी स्टेजेस आते हैं, यानी कि उसमें जो जो चेंजेस आती हैं, उन सब के बारे में पढ़ने को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और उसमें डेवलपमेंट होती जाती है, तो जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर आ जाती है टैक्सोनॉमी। टैक्सेस मीन्स ग्रुपिंग एंड नॉर्म्स मीन्स लॉज रिलेटेड टू नेमिंग। Study related to description, identification, classification and scientific naming of living organisms according to their similarities and dissimilarities. यानी कि वही बात आ गई कि एक ऑर्गेनिज्म की डिवीजन उनकी सेम बातों की वजह से, और उनकी उनमें क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं, उस हिसाब से उनकी डिवीजन करना। जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, परिंदे हो गए, कीड़े हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल दे दी मैंने अभी आपको, तो वो सब डिवाइड हुए हुए हैं अपने अपने क्लासेस में, तो वो हम उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि वही बात आ गई कि क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, उसके बारे में पढ़ना, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, उससे ऑर्गेनिज्म में कैसे चेंजेस आते हैं, वो उन सब के बारे में पढ़ने को हम जेनेटिक्स कहते हैं। पैलेंटोलॉजी, पैलियोस मीन्स एंशिएंट एंड ऑन्टोस मीन्स बीइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी, यानी कि फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के डेड ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ने को हम
जो है वो पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोबॉटनी और पैलियोजूलॉजी, ये जो है पैलेंटोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं। पैलियोबॉटनी में वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट फॉसिल्स एंड पैलियोजूलॉजी में वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल फॉसिल्स। बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंसान के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, HCl कैसे स्टमक से प्रोड्यूस होता है, उन सब के बारे में पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग यूज्ड टू मेक यूजफुल केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स और टू परफॉर्म एन इंडस्ट्रियल टास्क, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हुए उसमें से कैसे ऐसी चीज़ें बनाएंगे, कैसे ऐसे यूजफुल केमिकल्स वगैरह या प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुंच सके या कोई हम इंडस्ट्री में उसको काम ला सकें, तो उसकी बारे में स्टडी करने को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें से इंसुलिन बनती है, तो वो इंसानों को मदद करती है, डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प करती है, तो वो सब हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी एंड इट्स लिंक विद अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी का और साइंस की दूसरी ब्रांचेस का आपस में क्या रिलेशन है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिलेशन, स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिको केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंसान के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं और उनका क्या क्या आपस में रिएक्शन होता है, उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे इंसानों की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे स्टमक से HCl रिलीज होता है, फिर वो डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, अपने अपने केमिकल्स रिलीज करते हैं, फिर उनका क्या प्रोसेस होता है, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोफिजिक्स, यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी का रिलेशन, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, यानी कि फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वो जानदार की जिंदगी पे कैसे अप्लाई होते हैं, उसके बारे में पढ़ने को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। बायोमेट्री, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर डेटा एंड मेजरमेंट्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डेल्ट विद, यानी कि एक मैथमेटिक्स के जो डेटाज होते हैं पूरे या मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं वो जानदार की जिंदगी पे कैसे अप्लाई होती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हम लोग दूध लेने जाते हैं तो हम कहते हैं इतना किलो दूध, 2 किलो दूध, 3 किलो दूध लाना है, या तो फिर हम भागते हैं तो हम इतने किलोमीटर्स भागे हैं और इतनी कैलोरीज हमारी बर्न हुई हैं, तो ये जो है इंसानों का रिलेशन और मैथ्स का रिलेशन है, तो उसके बारे में पढ़ने को हम बायोमेट्री कहते हैं। बिहेवियरल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ चेंज इन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल स्टिमुलस से कैसे उसकी एक्टिविटीज में चेंज आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि हम कोई अचानक से तेज रोशनी हमारी आंखों पे पड़े तो हम फौरन से आंखों के ऊपर हाथ रख देते हैं, या तो फिर कोई तेजी से बॉल हमारी तरफ आ रहा हो तो हमारी आंखें एकदम से झपट जाती हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हमारी एक्टिविटी में चेंज आया, आंखें बंद हुई, तो इस बारे में पढ़ने को हम बिहेवियरल बायोलॉजी कहते हैं। Biosociology, study of social interaction in terms of analogy with the vital processes of the living organism, यानी कि एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या ताल्लुक है और उसका जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसका क्या ताल्लुक है, इन सब के बिहेवियर्स के बारे में या इन सब का आपस में ताल्लुक के बारे में पढ़ने को हम बायोसोशियोलॉजी कहते हैं।